अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। जून का महीना तकरीबन 10 दिन गुजर चुके हैं और अनार ने अभी कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। यानी कि जब ये छोटा सा नौमौलूद बच्चा होता है उस वक़्त ये रेड होता है, फिर बाद में ये इस तरह सब्ज़ हो जाता है और जब ये अपने आखिरी मराहल की तरफ जाता है तो इस तरह ये अपना पूरा कलर जो भी वैरायटी के हिसाब से उसका नेचुरल कलर उसमें जाता है। लेकिन इस वक्त जिन इलाकों में बारिशें हुई हैं, वीडियो बनाने का मकसद और आपको जो आगाही देने का मकसद है कि जिन इलाकों में बारिशें हुई हैं उनके ऊपर जो भी बीमारियां आ रही हैं या आने वाली हैं उनके लिए आगाही करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा आपके लिए इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो लेकर आता है। इस सीज़न अनार का सीज़न चल रहा है और कोई फसल के हवाले से भी इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। तो अनार के हवाले से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखा करें, अगर अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर किया करें। नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें, पहले से साथ जुड़े आगे दोस्तों में शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मेरा इन्फॉर्मेशन टाइप जो मैसेज है वो पहुँच सके। बात करते हैं कि अनार का जो अभी मरहला है ये है तकरीबन अपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो इसने अभी आने वाले जो मंथ में, ये जून का महीना है, इसमें इसने साइज़ गेन करना है। इसमें दाने की भराई जो है वो अमल कंप्लीट हो चुका है। तो दाने की भराई के बाद अभी साइज़ गेन करेगा, कलर बनाएगा और उसके बाद इसके अंदर जो कलर की मुकम्मल जो है इसकी शेप वो आ जानी है। जो अपने फल का जो असर रंगत है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद इसको हमने हार्वेस्ट करना है। लेकिन जिन इलाकों में बारिशें हुई हैं उन इलाकों में बैक्टीरियल ब्लाइट के आसार नज़र आ रहे हैं। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट आपके पत्तों पर शो हो रहा है, काले काले दाग बन रहे हैं, तो भी अलर्ट रहना है। अगर आपके फल के ऊपर चिकने से दाग नज़र आ रहे हैं तो भी आपने इसको इग्नोर नहीं करना। फिलफौर आपने इसके ऊपर जो बैक्टीरियल डिजीज़ को ख़त्म करने वाली जहरें हैं उनका इस्तेमाल करना है, जिसमें गसूका माइसिन जो अरिस्टा कंपनी के पास कासोमिन के नाम से है, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों ने पूचिंग स्टार के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया है जिसमें गसूका माइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मरकब है। और उसके अलावा हमने इनमें जो भी इस्तेमाल होने वाली जहरें हैं वो मैं आपको तफसील से बता देता हूँ, जिसमें कैब्रियोटाप है FMC की, और उसके साथ फुस्टाइलमोनियम भी कर सकते हैं, नटीवो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आज मैं आपको एक इजाफी चीज़ बताऊंगा कि कोई भी आप अरिस्टा कंपनी की ले लें, FMC की ले लें, नटीवो ले लें या कॉपर प्लस गसूका माइसिन ले लें, उसके साथ आपने एक चीज़ को ऐड करना है, वो है टेट्रा ऑक्सीसाइक्लिन। ये एक वेटरनरी प्रोडक्ट है। जानवरों के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको कवर करने के लिए लगाया जाता है। तो अनार के ऊपर हमने पिछले साल इसके ट्रायल किए और बहुत ही कामयाबी हमें मिली। तो हमने जो भी स्प्रे किया, जो भी कंपनी का जो भी फार्मूला इस्तेमाल किया, उसमें 20 लीटर वाली टैंकी में 10 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को शामिल किया और ज़बरदस्त हमें रिज़ल्ट मिला। अभी हम पिछले दिनों में जो इसके ऊपर आंधियों की वजह से खरोच लग गई थी, उसको कवर करने के लिए, उससे आगे बीमारी ना बढ़े, उसके लिए हमने इसके ऊपर फुस्टाइलमोनियम का स्प्रे किया। उसका अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला। अभी ये देखें बहुत ज़्यादा निशानात थे, ये कम होना शुरू हो जाएंगे। जब जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा ये निशान नहीं बढ़ेंगे, ये यहीं पर रह जाएंगे, जल्द की सफाई हो जाएगी। और इसके साथ हमने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल किया, जिससे अगर कोई इक्का दुक्का फ्रूट के ऊपर बैक्टीरियल निशान हमें नज़र आ रहे थे वो वहीं पर स्टिल हो गए, आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे पहले हमने कैब्रियोटाप किया था, उसके साथ भी हमने इसको शामिल किया था। उससे पहले हमने गसूका माइसिन का स्प्रे किया था, उसके साथ भी हमने शामिल किया था इसको। इस तरह बिल्कुल एक ही स्प्रे ना करें, स्प्रे को बदलते रहें और साथ इस तरह का जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है,
اس طرح کے جو انجیکشن ہیں جو ویٹرنری سے ملتے ہیں یا میڈیکل سٹور سے ملتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے جائیں. اس طرح آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا اور کسی قسم کے بھی جو بیماری کے اثرات ہیں وہ بہت ساری حد تک کور ہو جائیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے, رک جائیں گے. جن پھلوں پر آئی ہوئی ہے وہ وہیں پر رک جائے گی. تو یہ تھا مختصر سا پیغام جو میں نے آپ کو دینا مناسب سمجھا, کیونکہ بہت ساری جگہوں پر بارشیں ہوئیں, آندھیاں چلیں, اس سے پھلوں میں رگڑیں آئیں اور بہت ساری جگہوں پر بیکٹیریل بلائٹ کے بھی شکایات موصول ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تمام جو ہم تجربات کر رہے ہیں, جو اسپرے کر رہے ہیں, وہ اپنے دوستوں تک پہنچا دوں. یہ الحمدللہ میں نئے فیلڈ میں چہل قدمی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں. تو اس کا آپ پھل بھی دیکھ سکتے ہیں, ماشاءاللہ زبردست ہے. کہیں کوئی آپ کو پھٹا نظر نہیں آئے گا, کہیں آپ کو کوئی داغی نظر نہیں آئے گا. اسی طرح ہم کوئی پہلے سے سیکھ کر نہیں آئے, اسی طرح ہم بھی بہت سارا وقت ضائع کیا, اسی طرح دوستوں سے مشاورت کی, ویڈیوز دیکھیں, بہت سارے کانٹیکٹ میں ہم رہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ جب میرے پاس نالج ہے میں دوستوں کو ویڈیو کی شکل میں دیتا رہوں. ویڈیو اچھی لگے آگے دوستوں میں شیئر کریں, گروپوں میں شیئر کریں, جو بھی آپ کے ساتھ جڑے انار کے فارمر ہیں ان سے ڈسکس کریں, ان سے شیئر کریں. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.